तो आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 और आज हम सीखेंगे पेन टूल। सो लेट्स स्टार्ट। ये यहाँ पर आपका पेन टूल आप देखिए तो यहाँ पे एक पेन का आइकॉन भी दिया हुआ है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे टूल्स शो होने लगेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट एंड एंकर पॉइंट टूल। ये तीनों टूल यूज़ करके भी हम काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो आज हम देखेंगे पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट है पी। आप याद रखिएगा जब भी आपको पेन टूल लेना हो आप जस्ट पी क्लिक कर लीजिए तो फिर वो आपका पेन टूल आपके पास आ जाएगा। ओके, आज हम देखेंगे कि पेन टूल से हम ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। सो पेन टूल से ड्राइंग बनाना इट्स क्वाइट इजी। ड्राइंग बुक में हम जैसे बनाते थे कि डॉट्स बनाते थे और डॉट्स के थ्रू एक हम ड्राइंग क्रिएट करते थे, तो उसी तरीके से हम एक बेसिक ड्राइंग बनाएंगे इस पेन टूल से। देखिए जैसे ही मैंने ये क्लिक किया पेन टूल लेके तो हमारा ये एक डॉट बन गया। और ये देखिए उसके साथ हमें एक पतली सी लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन हमें गाइड कर रही है कि आपका पेन टूल कहाँ जा रहा है और आप कौन सा शेप बनाना चाहते हैं। तो ये लाइन हमें गाइड करती है। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, जैसे जैसे आप पेन टूल को आगे लेके लेते जाएंगे उसी तरीके से आपकी ये लाइन भी आगे चलती जाएगी। देखिए मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रही हूँ वहाँ पे ये लाइन बनती जा रही है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम उसी पॉइंट पर लेके जाते हैं पेन टूल को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस डॉट पर जा रही हूँ तो पेन टूल के साथ नीचे एक सर्कल का आइकॉन हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अभी जैसे ही मैं इस पॉइंट पर जाऊंगी तो देखिए नीचे एक सर्कल दिख रहा है हमें छोटा सा पेन टूल के साथ। तो ये छोटा सा सर्कल हमें ये बता रहा है कि अभी आप अपनी पाथ क्लोज कर रहे हैं। तो जब भी आपको अगर पेन टूल से कोई भी ड्राइंग बनानी हो और अगर उसे क्लोज करना हो तो आपको उसी पॉइंट पर वापस आके क्लिक करना पड़ेगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये अभी सिर्फ एक लाइन है बट जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा एक शेप। शेप हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उसमें कलर्स फिल कर सके। अगर लाइंस रहेंगी तो हम लाइंस में कलर फिल नहीं कर सकते। ये अभी एक पूरा शेप बन चुका है तो अभी हम इसमें इस शेप में इजीली कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे फिलहाल के लिए डिलीट करती हूँ। अभी मैं कुछ और बताती हूँ आपको। देखिए ये पेन टूल है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए पहले तो ये मेरा स्मार्ट गाइड ऑन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आप हमेशा ऑन रखिए क्योंकि ये आपको गाइड करता रहेगा हमेशा हर चीज़ में। ओके, अभी मैंने लिया पेन टूल। अभी मैंने ये पेन टूल लिया, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे देखिए स्मार्ट गाइड मुझे गाइड गाइड कर रहा है कि आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट ऐसे आ रही है। देखिए जैसे भी मैं यहाँ पे जा रही हूँ और मैं इसे एकदम स्ट्रेट ला रही हूँ ना तो मेरा पेन टूल एक थोड़ा सा स्नैप कर रहा है वहाँ पे। स्नैप करने का मतलब ये है कि वो आपको बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि ये आपकी लाइन इस तरीके से स्ट्रेट है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट गाइड का यूज़ ना करें तो आप शिफ्ट का यूज़ करें। ओके, अभी देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया, देखिए मेरा पेन टूल देखिए कितना दूर है। मेरा पेन टूल का कर्सर देखिए आप कितना दूर है लेकिन फिर भी वो लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है सिर्फ और सिर्फ वो शिफ्ट की वजह से। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ये हमारी एक, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मैं अभी भी शिफ्ट के साथ ही जा रही हूँ। ओके, ये पेन टूल के साथ मैंने एक स्क्वायर बनाया। ओके, अभी हमें अगर सर्कल बनाना है, हमें कर्व बनाना है तो हम क्या करेंगे? देखिए उसके लिए हमें कर्व बनाने के लिए हमें अपना माउस का जो बटन है उसको ड्रैग करना पड़ेगा क्लिक करके। देखिए मैंने अभी ये क्लिक किया और ये देखो मैं शिफ्ट के साथ आ रही हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैंने यहाँ पर मैंने क्लिक किया लेकिन मैंने अपने माउस का बटन अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। अभी मैं इसे माउस के बटन को पकड़ के इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगी तो ये कर्व बनाने लगेगा। देखिए कर्व मतलब अभी देखिए मैं ऑपोजिट साइड जा रही हूँ, मैं राइट साइड जा रही हूँ अभी, तो वो लेफ्ट साइड कर्व बना के दे रहा है आपको। एक सी टाइप में आपको शो हो रहा है शेप। अगर आपको किसी भी तरह का कर्व बनाना है ना पेन टूल से तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको ऑपोजिट साइड में जाना पड़ेगा। मतलब आपको अभी जैसे दिख रहा है लेफ्ट साइड में अगर आपको कर्व चाहिए तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा।
अगर आपको राइट साइड में कर्व चाहिए तो आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, इस तरीके से। ओके ओके, सो इतना आपको समझ में आया। अभी देखिए, अभी मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली। अभी मुझे इसके आगे आगे की जो लाइन है वहाँ पे एक सी शेप का मुझे कर्व चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली है। अभी मैं जस्ट क्लिक करके और यूँ ड्रैग करूँगी, ये देखिए, तो ये हमें एक कर्व बना के देगा। अभी मैंने माउस का बटन रिलीज कर लिया। ओके, देखिए अभी यहाँ पे इसने हमें एक कर्व बना के दे दिया। ओके, अच्छा देखिए, आपने ये कर्व के साथ एक लाइन तो बना ली, बट ये पेन टूल अभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपको पाथ को क्लोज करना होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे आप इससे आगे और ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं कुछ, तो आप सिंपली एस्केप दबा दें। ओके, जैसे आप एस्केप दबाएंगे आपका ये पेन टूल वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए, अभी अगर सिलेक्शन टूल से आप इसे सिलेक्ट करें तो ये आपकी एक लाइन बन गई। ओके, अभी हम बनाते हैं कुछ और। अभी देखिए, मैंने ये एक कर्व बनाया। ओके, और अभी मैं एस्केप प्रेस करूंगी, ठीक है। तो अभी देखिए, इस कर्व में दो हैंडल हमें नजर आ रहे हैं। एक कर्व हैंडल ये है, एक कर्व हैंडल ये है। ये वाला जो कर्व हैंडल है ये इस वाले शेप को कर्व कर रहे हैं। अगर हम इस वाले हैंडल को अगर हम डिलीट भी कर दें, फिर भी ये वाला कर्व इस तरीके से ही रहेगा। इस कर्व पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप बोलेंगे कि इस कर्व हैंडल को हमें बंद क्यों करना है, क्लोज क्यों करना है। देखिए, अभी मैंने कुछ भी ड्रैग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है माउस से, फिर भी ये हमें एक स्मूथ कर्व बना के दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हैंडल है, इसलिए हमें ये कर्व बना के दे रहा है। ओके, अभी अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे एक कॉर्नर चाहिए, हमें कर्व नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें इस कर्व हैंडल को बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस कर्व हैंडल को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, आप सिंपली इस वाले एंकर पॉइंट पर जाइए और वहां पर जाकर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए, आपका ये कर्व हैंडल जो था वो डिलीट हो चुका है। तो अभी हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन आ सकती है। हम जिस तरीके से इसे स्ट्रेट बनाना चाहते हैं उस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन आ सकती है, ठीक है। नाउ अभी देखिए, अभी मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया। अभी मैं यहाँ क्लिक करके इसे ड्रैग कर रही हूँ इस तरीके से। ओके, अभी देखिए, मैं एक लीफ वाला शेप बनाना चाह रही हूँ, बट अगर मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगी तो ये शेप देखिए बहुत अजीब सा बन जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पे कॉर्नर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कर्व हैंडल को डिलीट करना पड़ेगा। तो सिंपली इस वाले एंकर पॉइंट पर आप जाइए और एक बार क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी अभी कॉर्नर आ चुका है। इस साइड में जो हमारा कर्व हैंडल था वो डिलीट हो चुका है। ओके, अभी अगर मैं इस वाले पॉइंट पर जाके जस्ट क्लिक करती हूँ तो देखिए ये हमारा हाफ लीफ वाला शेप बन जाएगा। ओके, हमें सिर्फ क्लिक नहीं करना है, हमें यहाँ पर जाके क्लिक करके यूँ ड्रैग करना है इस तरीके से। सी, ओके, अभी ये बन गई हमारी एक लीफ। दैट्स इट। ओके, अभी हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला शेप बनाते हैं। इसे मैं साइड रख लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर जाके मैंने यूं ड्रैग किया। ओके, अभी मुझे यहाँ पे कॉर्नर चाहिए तो मैं इसका कॉर्नर को डिलीट कर दूंगी इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर जाके यूं नीचे की तरफ ड्रैग किया इस तरीके से। ओके, देखिए ये आपका एक नाइकी वाला शेप बन चुका है, लाइक नाइकी शूज़, आपको पता ही होगा। आई नो ये इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बना है, यहाँ का कर्व जो है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में अगर पेन टूल से कोई चीज़ बनाए तो वो प्रॉपर बने, एकदम बेटर बने। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट्स को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप पकड़ के इन हैंडल्स को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, मैं इसे भी रख लेती हूँ साइड।
अभी हम सिमेट्री शेप्स बनाएंगे। सिमेट्री को हम यूँ कह सकते हैं कि इनवर्स सिमेट्री लाइक मिरर। फॉर एग्जांपल अगर हमने एप्पल को सेंटर में से कट किया, तो अगर उन दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम लगते हैं, एक दूसरे से एकदम मतलब सिमिलर लगते हैं। अगर किसी चीज़ को हम मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर में उसकी सिमेट्री, इनवर्स सिमेट्री शो होगी। तो सिमेट्री शेप्स इस तरीके से होते हैं। अगर अभी हम उसी तरीके से शेप बनाएंगे तो अभी हम क्या करेंगे, हम हाफ शेप बनाएंगे और हाफ की कॉपी ले लेंगे लाइक मिरर। ओके, अभी देखिए मैं एक हार्ट बनाती हूँ। ओके, तो देखिए इस तरीके से मैं बनाऊंगी पेन टूल से ही। तो देखिए इस साइड का तो मैंने बना दिया, लेकिन इस साइड का उतना अच्छे से नहीं बना है। तो मुझसे तो नहीं बनता है उतना अच्छे से ना। अगर आपको पता है कि आप एक साइड की चीज़ अच्छे से बना सकते हैं और दूसरी साइड की चीज़ आपसे अच्छे से नहीं बन रही है, तो आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। आप सिर्फ एक साइड की चीज़ बनाइए और उसको आप कॉपी करके रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी और वो है रूलर्स। देखिए अभी मैं कंट्रोल आर प्रेस करती हूँ। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, ये यहाँ पे ऊपर और ये लेफ़्ट साइड में आपको रूलर्स शो होने लगे। देखिए अभी ये लेफ़्ट साइड में मैं इसको क्लिक करके यूँ ड्रैग करती हूँ, तो देखिए एक पतली सी लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये लाइन, ये एक पतली सी लाइन जो है ये गाइडलाइन कहलाई जाती है। अब देखिए ये गाइड ना बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होती है। अब देखिए आपको अगर आपको पता करना है कि ये गाइडलाइन लॉक्ड है या नहीं, तो वो आपको आप कैसे पता करेंगे। सिंपली आप यहाँ पे जाइए और राइट क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक गाइड। अनलॉक गाइड मतलब वो गाइड लॉक्ड है अभी। आप इसे अनलॉक कर देंगे तो देखिए आप अगर अभी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा लॉक गाइड। अभी लॉक गाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको अनलॉक कर दिया है। बट आप हमेशा उसको लॉक ही रखिए, क्योंकि अगर अगर आप उसे लॉक नहीं रखेंगे तो आपकी गाइडलाइन ही हिलती रहेगी, तो फिर गाइडलाइन का कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर आपको वो गाइड कैसे करेगी, फिर आप कोई काम ही नहीं कर सकते उस पर। सो आप वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक ही आती है और आप उसे लॉक ही रखें, अनलॉक ना करें। ओके, देखिए ये रूलर्स कैसे आएंगे। अभी रूलर्स है तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ, हटा देती हूँ। देखिए या तो फिर आप कंट्रोल आर करें, उससे आपके रूलर्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। या फिर आप इस व्यू में जाइए। देखिए व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए रूलर्स नज़र आ रहा है। रूलर्स पर यहाँ पे शो रूलर्स कर दीजिए। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट भी उसका लिखा हुआ है कंट्रोल आर। ओके, तो ये आपको रूलर्स शो होने लगेंगे। अगर आपको वर्टिकली गाइडलाइन चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग करके यूँ लेके आइए, और अगर आपको हॉरिजॉन्टली गाइडलाइन चाहिए तो आप यूँ यहाँ से इसकी ड्रैग करके यूँ लेके आ सकते हैं। ओके ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे शेप बनाने से। ये मैं पेन टूल ले लेती हूँ। सो देखिए ये मेरा अभी हाफ शेप बन चुका है। अभी मैं यहाँ से एस्केप प्रेस करूँगी। ओके, तो देखिए अभी क्या करेंगे, ये मेरा हाफ शेप बन चुका है तो मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म में आपको ये रिफ्लेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। ओके, सो रिफ्लेक्ट ये काम करता है कि जैसे हम मिरर में देखते हैं हमारा ही फेस, तो वो कैसे हमें एकदम उसका उल्टा दिखता है। तो रिफ्लेक्ट आपका वही काम करता है, आपकी शेप का एकदम उल्टा शेप आपको कॉपी करके देता है। ओके, सो आप सिंपली रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही मैंने रिफ्लेक्ट पर क्लिक किया तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये हमें दिखा रहा है कि आपका ये जो शेप है वो रिफ्लेक्ट कैसे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू ऑन है। प्रीव्यू ऑन है मतलब आपको शो हो रहा है। अगर आप प्रीव्यू ऑफ कर देंगे तो वो आपको शो नहीं होगा। सो अगर आपको देखना है, आप देखना चाहते हैं कि आपका शेप किस तरह से रिफ्लेक्ट होने वाला है, सो आप प्रीव्यू ऑन रखें। ओके, सो देखिए अभी अगर मैं इसको ओके कर देती हूँ तो जो हमारा इस साइड से शेप था ना, वही हमें रिफ्लेक्ट करके दे देगा। ठीक है, बट हमें वो शेप को, उस शेप को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, हमें इस साइड के शेप को उसी तरह से रहने देना है। हमें एक दूसरा रिफ्लेक्ट शेप बनाना है। सो अभी हम क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम कॉपी पर क्लिक करते हैं। देखिए ये आपको कॉपी जनरेट करके दे दी इसने। सो अभी इस वाले शेप को मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं यूँ ड्रैग कर रही हूँ। सी दिस।
ओके, सो देखिए अभी बन गया ये हमारा शेप, लेकिन अभी भी ये एक शेप नहीं है कम्प्लीटली। देखिए अगर अभी मैं इसको अलग करूँगी ना, तो ये अभी भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, इसे एक पाथ बनाने के लिए, इसे एक शेप बनाने के लिए हमें इनको ज्वाइन करना होगा। तो अभी हम इसे ज्वाइन कैसे करेंगे वो देखेंगे। ओके, तो इसे ज्वाइन करने के लिए पहले तो मुझे ये गाइड को हाइड करना होगा। अभी हमें इस गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो इसे गाइड कैसे करेंगे, सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड गाइड्स। ठीक है, तो ये सिंपली आप हाइड गाइड्स पे क्लिक कर लीजिए, गाइड हाइड हो जाएगी। ओके, सो अभी इसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट चीज़ तो हमें इसे जोड़ना होगा। अब वो हम कैसे करेंगे, देखिए इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड रखती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि हम कैसे किसी भी लाइंस को हम जोड़ते हैं और उसे एक शेप बनाते हैं। ओके, सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। इसको मैं सिंपली साइड रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, नाउ मैं सिंपली दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अभी हमें इन दोनों लाइंस को जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप सिलेक्शन टूल मत लीजिएगा कभी भी। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको किसी इंडिविजुअल पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन टूल लेंगे और ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सिर्फ पॉइंट्स नहीं, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया हुआ है वो आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आप सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन, तो आप उसके लिए अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करिए। ओके, देखिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ, देन राइट क्लिक, और यहाँ पे देखिए ज्वाइन लिखा हुआ है। ओके, तो मैं सिंपली ज्वाइन कर लूँगी। अब देखिए क्या हुआ, ये ज्वाइन तो हो गया, बट इसने क्या किया, इन दोनों लाइंस के बीच में एक और लाइन ऐड कर दी। ओके, बट हमें ऐसा तो ज्वाइन करना नहीं है, हमें सिर्फ एक कॉर्नर बनाना है, जैसे रेक्टेंगल में कॉर्नर होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शेप में भी ये लाइंस यहाँ से और यहाँ से, लाइंस तो दो है, बट यहाँ पे बीच में इनके सेंटर में एक ही पॉइंट है, एक ही कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ नीचे भी और ऊपर साइड भी। ओके, सो हमें इन दो लाइंस को ज्वाइन करके भी एक कॉर्नर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी इनको ज्वाइन करके एक कॉर्नर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इन दोनों लाइंस को इनके एकदम पास लाना होगा। देखिए मैं अनडू कर देती हूँ और मैं इस लाइन को पकड़ के इसके पास लेके आती हूँ। देखिए आपको लगता है ये अभी भी ज्वाइन हुआ है, बिल्कुल नहीं। देखिए इसके बीच में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसने अभी भी इसके बीच में एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक पॉइंट तो ये है हमारा, ठीक है, एक ये लाइन है और एक पॉइंट ये है। देखिए ये दोनों लाइन वैसी है, इसके बीच में अगर हम इसके बीच में एक और लाइन इसने ऐड कर दी, मतलब ये अभी भी ठीक तरीके से ज्वाइन नहीं हुआ है। अब देखिए ये प्रॉब्लम तो अभी भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमें इन दोनों लाइंस को एग्जैक्ट एक दूसरे के करीब लाना होगा। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपली अंडू कर देती हूँ। ओके, ये देखिए आप इन लाइंस को जितना करीब ला सकते हैं एक दूसरे के उतना करीब लाइए। ठीक है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। देखिए उसके बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है, आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए एवरेज, आपको यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन दिया हुआ है। अब एवरेज क्या करता है कि दो लाइंस को एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर लेके आता। तो अभी हम करेंगे एवरेज। यहाँ पे आपके सामने ये एक छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा, ये आपसे पूछेगा कि आपको हॉरिजॉन्टली एवरेज करना है या फिर वर्टिकली, तो हमें तो बोथ करना है। ठीक है, हमें इन दोनों लाइंस को एक साथ एक दूसरे के करीब लेके आना है। ओके, सो हम बोथ पर क्लिक करेंगे। आपको, आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लाइंस को या कुछ भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना और एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बोथ पर ही क्लिक करना पड़ेगा, यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आप सिंपली बोथ पर क्लिक कर लीजिए एंड देन ओके। अब देखिए इसने क्या किया, जब हमने एवरेज किया तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गई। तो नाउ देखिए, सो नाउ देखिए अभी हम इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, देन राइट क्लिक एंड अभी हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अभी बन गई है हमारा कॉर्नर, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट हमें चाहिए था।
ओके, देखिए अभी इसके बीच में मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल अभी एक कॉर्नर बन चुका है जिस तरीके से हमें चाहिए था। ये देखिए मैं आपको पॉइंट भी यहाँ पे मूव करके दिखा देती हूँ। ओके, क्लियर। ओके, सो आई होप आपको ये एवरेज समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। मैं सिंपली इसको डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए मैं एक और शेप बना रही हूँ। ओके, अब मैं इसी को ही रिफ्लेक्ट करूँगी, इसकी कॉपी ले लूँगी। ओके, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों लाइंस को यहाँ पे बीच में ज्वाइन करना है। ठीक है, और मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ, इस पॉइंट को। ठीक है, सिंपली राइट क्लिक एंड एवरेज। ओके, देखिए क्या हुआ, आपको कुछ समझ आया? ये मैंने जानबूझ के किया क्योंकि आपको समझाने के लिए। देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी सिलेक्शन टूल पर काम कर रही हूँ। ये तो जब हमने एवरेज किया तो वो सारे पॉइंट्स उठकर एक जगह पर जमा हो गए। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको पता चले कि सिलेक्शन टूल से काम नहीं करना है। ये जो हम काम कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, वो आप हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही करें। ओके, तो अभी मैं इसी को, देखिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं एवरेज करती हूँ एंड देन ज्वाइन। ओके, सो देखिए अभी ये एक पॉइंट बन चुका है, ये देखिए। ओके, सो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको ये कोई भी काम सिलेक्शन टूल से नहीं करना है, हमेशा आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही करें। ओके, क्लियर। अभी मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। अभी हम आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्ट पर। उनको मैं सेंटर में लेके आ जाती हूँ। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको ज्वाइन। देखिए जो हमारी गाइड थी उसने तो ऑलमोस्ट इन दोनों को बहुत करीब लाके रख दिया है, फिर भी मैं कर देती हूँ इनको एवरेज ताकि वो अच्छे से ज्वाइन हो सके। राइट क्लिक, एवरेज एंड देन ज्वाइन। ओके, सिमिलरली नीचे भी मैं ऐसे ही करूँगी, एवरेज एंड देन ज्वाइन। ओके, अभी ये कम्प्लीटली हमारा एक शेप बन चुका है। अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह फिल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे चले जाइए, डबल क्लिक एंड रेड कलर ले लेती हूँ मैं। ओके, देखिए हो गया, दैट्स इट। ओके, सो मैं इसको साइड रख लेती हूँ। अभी हम बनाते हैं एक और इंटरेस्टिंग सा शेप। सो हम वो शेप भी गाइड के हेल्प से बनाएंगे। तो अभी हमारी गाइड कहाँ गई है? हमारी गाइड गायब नहीं हुई है, हमने उसको हाइड किया था। तो अभी हम इसे शो गाइड करेंगे। सिंपली राइट क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए शो गाइड्स लिखा हुआ है। ओके, सो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, ये आ गई हमारी गाइड। सो अभी मैं आ जाती हूँ अपने डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पर। नाउ पेन टूल। अभी मैं बना रही हूँ एक स्पेड। स्पेड मतलब आपने कार्ड्स में तो देखा ही होगा, ताश के पत्तों में, उसी तरह का शेप। ओके, सो देखिए जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर हमारा शेप कहीं कुछ गलत भी हो जाए तो हम उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ठीक कर सकते हैं। तो मुझे अभी लग रहा है, देखिए अभी मुझे लग रहा है कि ये जो पार्ट है ये मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैं इसको सिंपली थोड़ा छोटा कर दूंगी। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं इनको ऊपर लेके जाती हूँ। देखिए मैंने अभी शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। ओके, ये इतना ठीक है। ओके, सो अभी मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ले लूँगी। ट्रांसफॉर्म,
एंड रिफ्लेक्ट, देन कॉपी। ओके, आ गई इसकी कॉपी। ओके, सो देखिए सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट V है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट A है। ओके, सो अभी मैं A प्रेस करूँगी ताकि हम देखिए यहाँ पे अभी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं A प्रेस करती हूँ, वहाँ पे आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसलिए क्योंकि हमें अभी इनको ज्वाइन करना है। सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगी, एवरेज एंड देन ज्वाइन। ओके, सिमिलरली नीचे भी हम वैसे ही करेंगे। Average and then join. Clear? That's it. Okay, done. ये हमारा एक और शेप बन के रेडी हो गया। देखिए इसमें भी मैं कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें डार्क ग्रे ले लेती हूँ। ओके, आई होप आपको पेंट टूल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो ये हमारा एक और शेप बन के रेडी हो गया। पेंट टूल में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कलर्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें तो कुछ कलरफुल चीज़ें भी बना सकें। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे दिया होता है डिफ़ॉल्ट कलर्स। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगी तो डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक लिखा हुआ है, मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक दिया हुआ होता है। ये शेप के अंदर जो आपको वाइट कलर दिख रहा है वो हमारा फिल है और ये आउटलाइन में जो आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है वो हमारा स्ट्रोक है। ओके, सो अगर आप कभी भी कलर्स को रिमूव करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा ये फिल वाला जो बॉक्स है वो सबसे ऊपर है, तो अभी हमें इसे अगर रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ पे देखिए एक रेड लाइन आपको नज़र आ रही है और वहाँ पे लिखा रहा है नन, तो आप कभी भी इसे नन कर सकते हैं। देखिए सिंपली मैंने इसे क्लिक किया तो ये कलर हट गया। ओके, मैं अंडू कर देती हूँ। और अगर आपको स्ट्रोक को रिमूव करना है तो सिंपली आप इसको क्लिक करें, पहले इसको आप पहले सबसे ऊपर लेके आइए एंड देन नन कर लीजिए। ओके, सो देखिए इसका स्ट्रोक भी रिमूव हो चुका है। ये आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये हमारे वाइट आर्टबोर्ड पर है। देखिए मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। देखिए अभी अगर आप इसका फिल भी नन कर देंगे, देखिए गया, ये गायब नहीं हुआ है, ये अभी भी यहीं पर है, बट हमने इसका फिल एंड स्ट्रोक रिमूव कर दिया इसलिए वो छुप गया। ठीक है, बट ये शेप अभी भी यहीं पर अवेलेबल है। तो मैं सिंपली यहाँ डिफ़ॉल्ट कलर पर क्लिक करती हूँ ताकि उसका स्ट्रोक और फिल वापस आ जाए। ओके, देखिए ये वापस आ गया। ओके, सो मैं इसमें फिल फिर से ऐड कर देती हूँ। देखिए मैं इसमें कलर ले लेती हूँ ग्रे। ओके, एंड मैं स्ट्रोक में ले लेती हूँ, मान लीजिए रेड। ओके, रेड कलर ले लेती हूँ स्ट्रोक में। इसका स्ट्रोक अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर हमें इसके स्ट्रोक को थोड़ा थिक करना है, जैसे वो हमें अच्छे से शो होने लगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यूज दी हुई है। तो सिंपली आप यहाँ पे चले जाइए और मैं इसका स्ट्रोक कर देती हूँ 10। ठीक है, अभी आपको शो हो रहा है। आप चाहे तो इसका स्ट्रोक और थिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। नाउ देखिए अभी मुझे क्या करना है, अगर मुझे चाहिए था कि ये जो ग्रे कलर है ना वो स्ट्रोक में जाए और ये जो पिंक कलर है वो हमारा फिल में आए, तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे फिल और स्ट्रोक के हमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखा रहा है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। ओके, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये देखिए आपके ये शेप में जो आपके कलर स्ट्रोक एंड फिल है ये उसको स्वैप कर देगा। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कलर्स। और यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ।
ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये तो आपने देख लिया कि नन, अगर आपको कोई भी कलर या स्ट्रोक रिमूव करना है तो आप सिंपली नन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि वो वाला बॉक्स आपका सबसे ऊपर हो, ठीक है। और ये जो आपको कलर शो हो रहा है, ये जो हमने रिसेंटली कलर यूज़ किया है, यहाँ पे आपको वो कलर शो होता है। और ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रेडियंट की एक अलग से क्लास होने वाली है। मैं आपको बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में आपको ग्रेडियंट्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी हम ग्रेडियंट्स नहीं देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको कलर लेना है तो आप सिंपली कोई भी कलर ले सकते हैं। आप डबल क्लिक कर लीजिए, ये कलर पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, ग्रे ही ले लीजिए, देन ओके, ठीक है। आप अगर स्ट्रोक नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़्यादा वैसे बेसिकली स्ट्रोक रखती भी नहीं हूँ ज़्यादातर, मैं इसको नन कर देती हूँ, ठीक है। सो आई होप पेन टूल आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसको मैं रख देती हूँ नीचे। पेन टूल का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे एज गाइड को कर देती हूँ हाइड। देखिए, ये एंकर पॉइंट टूल हमने लास्ट क्लास में देखा था। एंकर पॉइंट टूल सिंपली क्या काम करता है, देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, देन एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कर्व लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने इस कॉर्नर को सिंपली कर्व में कन्वर्ट कर दिया, ओके। आप किसी भी कॉर्नर को, किसी भी कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी कर्व वाले ऑब्जेक्ट को सिंपली कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट को डिलीट करके, इस तरीके से, ओके। काफ़ी सिंपल है ये। नाउ मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है कर्वेचर टूल। ये टूल ये काम करता है कि इससे आपको अगर कर्व बनाना है तो इसमें आपको कुछ भी ड्रैग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपको कर्व ही बना के देता है। देखिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैं ऐसे आगे जाऊँगी, ठीक है, तो देखिए ये आपको ऑटोमेटिकली कर्व बना के दे रहा है। आपको ड्रैग करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सिंपली आपको सिर्फ क्लिक करना है तो ये आपको ऑटोमेटिकली कर्व बना के देगा, ओके। सी, ओके। मैं इसका फिल हटा देती हूँ ताकि आपको डिफ़ॉल्ट कलर्स, इसका फिल हटा देती हूँ, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एंकर पॉइंट्स नहीं है, इसमें एंकर पॉइंट्स हैं। देखिए, जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ, यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। तो जैसे अगर आपको इनको एडजस्ट करना है तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सो ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। तो आप भी इन सब की प्रैक्टिस करिए। और कलर जैसे मैंने आपको बताया, तो आप कलरफुल चीज़ें बनाइए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड स्ट्रोक आप यूज़ करके ऐसे ऑब्जेक्ट्स और अलग अलग डिज़ाइन वाली चीज़ें बनाइए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।